सॉरी दोस्तों, ये रॉ का वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गया, लेकिन ये ऐसी रॉ थी जिसका रिव्यू मैं मिस नहीं कर सकता था। हालांकि तबीयत खराब होने के कारण मैं 2 दिन तक रॉ का अपडेट नहीं ला पाया, लेकिन चलो अब बात कर ही लेते हैं इस हफ्ते की रॉ की। क्राउड भरा हुआ था, क्रेजी वाइब थी, आखिरी रॉ थी जॉन सीना की। लेकिन ये आखिरी रॉ सिर्फ जॉन सीना की नहीं थी, इतने सरप्राइजेस से भरी थी कि ये वन ऑफ द एपिक रॉ बन गई पिछले कुछ सालों की। देखिए, ये आखिरी रॉ थी जॉन सीना की, लेकिन उनका पहले तो सेगमेंट रख दिया गया डोमिनिक के साथ में, जिसके अंदर यही रिवील होता है कि सर्वाइवर सीरीज में दोनों का टाइटल मैच होने वाला है। दूसरी चीज ये थी कि जॉन सीना की ये आखिरी रॉ थी और उसमें बंदे को एक 6 मैन टैग मैच का पार्ट बना दिया गया, वो भी शेमस और रे मिस्टीरियो के साथ में। ओवरऑल जॉन सीना को अपनी आखिरी रॉ पे मेन इवेंट का सेगमेंट तो नहीं मिला, वो तो चलो समझ आता है क्योंकि मेन इवेंट का सेगमेंट और भी बड़ा था, लेकिन अगर जॉन सीना मैच कर ही रहे थे तो वो रे मिस्टीरियो के साथ भी कर सकते थे। साथ ही दोस्तों, सर्वाइवर सीरीज के अंदर जॉन सीना डोमिनिक के साथ में मैच करने वाले हैं, जहाँ पे इस बार डोमिनिक का होम टाउन रहने वाला है। फिर 6 मैन टैग मैच के अंदर तीनों बंदे साथ में मैच भी निकाल लेते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है जॉन सीना खुद शेमस और रे मिस्टीरियो के साथ में ये मैच करना चाहते थे, क्योंकि शायद शेमस भी लास्ट टाइम नाउ टूर्नामेंट के अंदर अपना नेक्स्ट मैच हारने वाले हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि किसी न किसी सेगमेंट का पार्ट उन्हें भी बनाया जाए जॉन सीना के साथ में। वहीं दोस्तों, स्टेफनी वकार पे भी निकी बेला अटैक करने के लिए आ जाती है। इनको जॉन सीना के फेयरवेल के साथ ही साथ में क्यों पुश मिल रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ट्रिपल एच ये तो पक्का जानबूझ के ही कर रहे हैं। बाकी इन दोनों के बीच में टाइटल मैच सेट हो गया है सर्वाइवर सीरीज के लिए। वहीं फिर सोलो सिकोआ के सीक्रेट अपोनेंट की बात करें तो वो निकल के आते हैं डॉल्फ जिगलर, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हरा हरा के बिल्कुल परेशान कर दिया था। डॉल्फ जिगलर का यहाँ रिटर्न करना सच में ही अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा था कि अब यहाँ पे डॉल्फ जिगलर को बुलाया गया है तो यहाँ पे तो जिताया ही जाएगा, लेकिन यहाँ भी डॉल्फ जिगलर मैच नहीं निकाल पाते। आई मीन 2 बंदे थे सीक्रेट अपोनेंट और दोनों को पहले ही राउंड में निपटा दिया गया, लेकिन डॉल्फ जिगलर ने एक बहुत ही अच्छा मैच दिया सोलो के साथ में। सोलो को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उनके हर एक मूव को बहुत अच्छे से सेल किया और किस तरीके से अपने अपोनेंट को स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है इस चीज को दिखाया। मैं तो चाहता था कि जिगलर यहाँ रिटर्न हुए हैं तो वो ही जॉन सीना के साथ में फाइनल मैच करे, और अगर वो जॉन सीना को हरा के आईसी टाइटल जीतते तो वो एक फिर से मेन इवेंट स्टार बन जाते डब्ल्यूडब्ल्यूई के। लेकिन चलो, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका रिटर्न ही करवा दिया, वही बहुत बड़ी बात थी। वहीं दोस्तों, वुमेन्स के वॉर गेम्स मैच में भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस रखा हुआ था कि कौन कौन और मेंबर्स ऐड होने वाले इस मैच के अंदर। एलेक्सा भी वहाँ पे आके बताती है कि शार्लेट फेयर उनको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही है। वहीं आस्का की टीम भी वहाँ आ जाती है, बेबी फेस की टीम भी वहाँ आ जाती है और फेस ऑफ टाइप का स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे एलेक्सा पिटने लगती है तो शार्लेट फेयर वहाँ पे कैंडो स्टिक के साथ में आके अटैक करती है, और अब लगता है कि उन्होंने बेबी फेसेस की टीम को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अभी भी इस मैच के और मेंबर्स रिवील होना बाकी है, जो हमको स्मैकडाउन पे पता चल सकता है। जहाँ तक है, बेबी फेस की टीम के अंदर एजे ली भी ज्वाइन कर सकती है। साथ ही दोस्तों, एक और शॉकिंग चीज होती है इस रॉ पे, वुमेन्स का आईसी टाइटल मैच होता है बैकी लिंच और मैगजीन के बीच में, जहाँ पे एजे ली रिटर्न कर देती है। अभी मैंने 2 वीडियोस लाइन अप कर रखी थी जहाँ पे मैंने ट्रिपल एच से क्वेश्चन किया था कि कहाँ है एजे ली, लेकिन शायद ट्रिपल एच ने उसका जवाब दिया यहाँ पे एजे ली का रिटर्न करवा के। एजे ली रिटर्न करती है, मैगजीन की थोड़ी हेल्प कर, और मैगजीन बन जाती है नई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जो चीज मेरे को काफी अच्छी लगी क्योंकि मैगजीन ने काफी ज्यादा वेट किया अपनी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। काफी टाइम तक उनको ओटिस और टोजावा के साथ में अल्फा एकेडमी के अंदर रोक के रखा था। वो वुमेन्स की किसी भी स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं बन पाती थी, जस्ट एक सपोर्टिव रोल की तरह यूज की जा रही थी, लेकिन उनके पेशेंस का उनको रिवॉर्ड दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे उनको चैंपियन बना के। वही दोस्तों, काफी लोग कह रहे थे कि विंस मैकमैन और डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं इस रॉ पे। खैर, वो तो इस रॉ पे नजर नहीं आए, लेकिन शेन मैकमैन जरूर नजर आते हैं। लोग ये भी बोल रहे थे कि जितने भी लोग वहाँ पे आए थे सबके नाम को अनाउंस किया गया था, लेकिन शेन मैकमैन को वहाँ पे अनाउंस नहीं किया गया, उनको नहीं दिखाया गया। मे बी यहाँ पे शेन मैकमैन खुद ही इस इवेंट को प्राइवेटली एंजॉय करना चाहते थे और अपना नाम यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहते थे। वहीं फिर दोस्तों, गुंथर का रिटर्न होता है अपने वॉल्टर वाले थीम सॉन्ग के साथ में, लेकिन इनका जो मैच था जेवॉन एवंस के साथ में काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। मैच को तो गुंथर निकाल लेते हैं, लेकिन एवंस के लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े रॉ पे उनको मेन इवेंट के अंदर मैच मिल रहा है। टूर्नामेंट की बात करें तो यहाँ पे 90% अब तो यही लग रहा है कि गुंथर ही उनके फाइनल अपोनेंट होने वाले हैं और वो जॉन सीना को हरा के उनको रिटायर करेंगे। इवन जॉन सीना को वो इस मैच के अंदर टैप आउट भी करवा सकते हैं। आई मीन वो तो और भी बड़ी बात हो जाएगी। फिर दोस्तों, मेंस वॉर गेम का सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है। आई मीन ये वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट था पिछले कुछ सालों में, मतलब इतनी स्टार पावर एक टाइम पे होना बहुत बड़ी बात थी। सबसे पहले तो वहाँ पे विजन की टीम आती है, फिर वहाँ पे सीएम पंक आते हैं, ऊसोस भी वहाँ आ जाते हैं और कोडी रोड्स भी वहाँ आ जाते हैं। बसड़ मचती है जो मचनी थी, लेकिन फिर उस बसड़ के अंदर सबको तोड़ने के लिए आ जाते हैं वहाँ पे ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक का तो ऑरा इस टाइम पे ऐसा बन चुका है कि उनके आते ही कौन सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन, कौन कोडी रोड्स फेस ऑफ द कंपनी, सबको पकड़ेगा ये बंदा और उसको तोड़ के साइड कर देगा। मुझे लगा था कि इस रॉ पे सिर्फ इतनी ही चीजें रिवील की जाएंगी और सीएम पंक की टीम का फाइनल ओपोनेंट सीक्रेट रखा जाएगा, लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पे रोमन रेंज सरप्राइज एंट्री कर देते हैं। सिर्फ एक रोमन ही थे जो ब्रॉक लेसनर के सामने स्ट्रॉन्ग नजर आए।
आए और ब्रॉक लेसनर को एक जोरदार मुक्का भी मारते हैं। और अब ये वॉर गेम्स मैच लग रहा है सच में ही मर्दों वाला वॉर गेम्स मैच। आई मीन आप देखो तो ये फुली एक पैक मैच है। मतलब रेसलमेनिया में हमें ये सुपरस्टार्स देखने को तो मिलेंगे ही, लेकिन वॉर गेम्स के अंदर एक ही मैच के अंदर ये सारे सुपरस्टार्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये तो रेसलमेनिया से भी बड़ी चीज हो गई है। ये दोस्तों कई लोग ये भी बोल रहे थे कि जॉन सीना भी इस मैच के पार्ट होने चाहिए थे, लेकिन दोस्तों उनके फेयरवेल टूर के आखिरी 2 मैचेस बचे हुए हैं। वॉर गेम्स मैच के अंदर जाना मतलब अपने करियर को दांव पे लगा देना। ऐसे में जॉन सीना अपने आखिरी मैच से पहले ही रिटायर हो जाए वो कोई नहीं चाहेगा। इस वजह से हो सकता है कि जॉन सीना को इस मैच का पार्ट नहीं बनाया गया हो। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जे उसो हील टर्न कर दे और सीएम पंक की टीम को छोड़ के वहां से निकल ले। ऐसे में जॉन सीना डबल ड्यूटी करते हुए एक मैच डोमिनिक के साथ दे सकते हैं और फाइनल ओपोनेंट बन सकते हैं वॉर गेम्स मैच के अंदर। वहीं दोस्तों रोमन रेंज और सीएम पंक के बीच में भी फेस ऑफ होता है, जिसको देख के लोग बोल रहे हैं मे बी सीएम पंक के अगेंस्ट रोमन रेंज जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है रोमन रेंज का अभी भी टारगेट WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है और वो चाहे सीएम पंक के पास हो या अभी कोडी रोड्स के पास, वो उसके पीछे ही जाने वाले हैं। वही हो सकता है ब्रॉक लेसनर सीएम पंक के पीछे चले जाए। ओवरऑल रॉ की बात करें तो ये रॉ ओवर द टॉप थी, लेकिन ऐसी रॉ हमें बार बार देखने को मिले ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पूरी रॉ एक शॉकिंग मूवमेंट से भरी हुई थी, इसीलिए ये सबको अच्छी लगी होगी। मुझे भी ये रॉ काफी पावर पैक लगी, काफी अच्छी लगी। बाकी देखते हैं दोस्तों अब वॉर गेम्स पे क्या होता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।